हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अर्शी जो होती है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, और मुझे लगता है कि अभी हमें फ़ंक्शन स्टार्ट करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रोमी की बेटी जो होती है वो बोलती है हाँ मम्मी सा फ़ंक्शन का सभी मैंने रेडी कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध सबका इंट्रोडक्शन कराता है, बोलते हैं कि मेरी भतीजी है, और रोमी मेरी बहन ही सुनकर अर्शी का मुँह बन जाता है, क्योंकि अर्शी चाहती नहीं थी कि रोमी शादी में है, इसलिए वो मुँह बना रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं दूर खड़ी झनक जो होती है सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये तो सच में सर जी का घर कितना बड़ा है और इनकी शादी भी तो होने वाली है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पे अनिरुद्ध जो उसकी नज़र पड़ जाती है, बोलती है कि अरे डाकू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। सुनकर झनक जो होती डर जाती है, बोलती है अरे आप यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, वो उस दिन ना हमसे गलती हो गई थी। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अरे उस दिन आज हाथ जोड़े, उस दिन हाथ में डंडे लिए थे और आज हाथ जोड़ रही हो, क्या बात है, कुछ गलती हो गई क्या। तभी यहाँ पे फुल बोलती है एक्चुअली गलती हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा कोई डाकू, इसलिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे नज़रें मिलाऊँ आपसे। तभी अनिरुद्ध बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम चलो ना अंदर, सबके साथ एंजॉय करो ना। तभी झनक बोलती हाँ मैं वहाँ पे क्या ही करूँगी, मुझे कुछ भी नहीं समझता, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ लेकिन तुम ऐसे उदास क्यों हो, कुछ बात है तो बताओ, तुम ऐसे बोलती रहती हो ना, तुम्हारा वो खूंखार वाला रूप जो होता है वही अच्छा लगता है, ऐसे तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हारा गांव तुमने क्या था, शिमल बोनी ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती हाँ मुझे पता है मेरा गांव शिमल बोनी है। उसके बाद अनिरुद्ध को याद आने लगता है कि क्या पता ये झनक को जानती हूँ, इससे बात करके ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई अपनी सी है। उसके बाद वहाँ पे अनिरुद्ध आ जाती है, अर्शी आती है। अर्शी बोलती है अनी तुम यहाँ पे क्या करो, वो ये जोकर कौन है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अरे ये वही है फूल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऋषि के घर पे जिसने मुझे किडनैप कर लिया था, चोर समझ के यही है। तभी अर्शी बोलती ये है क्या, तुम्हें समझता नहीं, तुम्हें ये वेशभूषा दिखता नहीं क्या, ये मेरे हस्बैंड ने बताया, तुमने उनको चेयर पे बैठा के से किडनैप कर लिया, ये कोई अच्छी चीज़ है, तुम्हें वेल और सेटल दिखते नहीं इंसान। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध इशारे से करता है अर्शी प्लीज़ उससे मत डांटो, उसको कुछ भी नहीं समझ में, एक्चुअली वो शहर में नहीं है, शहर का तौर तरीका उसको कुछ भी नहीं पता। अर्शी बोलती हाँ ठीक है, ये बताओ मुझे तुम्हारे शिमल बोनी में तुम्हारे जैसी और भी लड़कियाँ होंगी ना तुम्हारी सहेली, तो उनको भी लेके आना, मेड मतलब काम वाली बाई चाहिए ना हमें, हमारे भी घर में ज़रूरत है, तो वो अच्छी रहेगा। और अनी तुम कब तक यहाँ रहोगी, चलो ना राष्ट्रवाद की रस्म शुरू करनी। तभी अनी बोलता है एक काम करो फुल बेटा तुम भी चलो। अर्शी ज्योति बोलती ये क्यों आएगी, अनी जस्ट इसको छोड़ो, अभी हम चलते हैं ना, हमें काम है, तो इसका आना क्या ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पायल और जो होते हैं तनुश्री बात कर रहे थे, जहाँ पे पायल बोलती है कि अदिति का घर कितना आलीशान है, आपको क्या लगता है मेज बोदी वो अपने घर में आएगी तो अपने घर में सेटल्ड हो पाएगी कि नहीं, एडजस्ट कर पाएगी नहीं। तभी तनुश्री बोलती है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, वो अदिति को जहाँ तक मैं जान पाई हूँ बहुत ही सीधी और सरल बच्ची है, वो चली आएगी। तभी तुम भी तो एडजस्ट की थी ना हमारे घर में, सिर्फ वो भी कर लेगी। पायल बोलते नहीं मेज बोती, मेरी बात तो अलग ही थी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मून का जो होता है आशीर्वाद रस्म स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसके जेठू और बड़ों माँ जो होते हैं वो रस्म स्टार्ट करते हैं, और मून जो होती है वो काफ़ी खुश होती है, और मानो जैसे उसके चेहरे का एकदम ग्लो बढ़ जाता है। रीति रिवाजों के साथ उनका जो आशीर्वाद का रस्म संपन्न होता है, जहाँ पे अर्शी जो होती है वो बोलती है कि चलो बढ़िया है, अभी सब लोग भी कर लो। तभी हम देखते हैं झनक को भी उसकी शादी की बात याद आ जाती है कि कैसे उसने और ऋषि की शादी हुई थी किन मुश्किलों में। उसके बाद यहाँ पे गहने पहनाने की बारी आती है, जहाँ पे जेठू बोलते हैं मेरा काम आशीर्वाद देना था, अब गहने आप पहना दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इंदुमती जो होती है वो गहने पहनाती है मून को। यह देख के अर्शी बोलती है कि चलो बढ़िया है, अब आप लोग भी आ जाइए रस्म करने के लिए। तभी ऋषि के डैड कहते हैं कि नहीं अर्शी जी, एक्चुअली ये जब भी दादा और वो दिन कर दिया तो हो गया ना, हमारे लिए क्या है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है ये कौन सी बात होती है, आप ऋषि के मॉम डैड हैं, मेरी बेटी के होने वाले सास ससुर हैं, आपका तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है, फिर आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। अनिरुद्ध बोलता है कि अरे हो सकता है जन्म ऋषि को मैंने दिया, पर पाला पोसा हमारे जेठू भाई ने ही, और सबको ही पाला, इसलिए दादा पे में पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे उनके जेठू जी को होते बस करो, अभिमन्यु कितनी बहस करोगे, एक आशीर्वाद ही तो देना है, आके दे दो, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अभिमन्यु और तनुश्री जाके मून को आशीर्वाद की रस्म करते हैं, जहाँ पे झनक को सब कुछ याद आता है। झनक को लगता है कि
मैं तो मेरी माँ भी कितनी दुखी हुई होंगी जब मैं घर से छोड़ के चली आई हूँ, पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तभी अंजना बोलती वैसे मानना पड़ेगा, आपके घर वाले तो बहुत ही नेक और सरल दिल के हैं, मुझे पता है मेरी पोती वहाँ पे जाके बेहद खुश रहेगी यहाँ पे, और उसको प्लीज़ अपनी बेटी ही बना के रखिएगा। तभी यहाँ पे ऋषि के जेठू बोलते हैं कि अरे उसको बेटी नहीं, वो हमारी माँ बन के रहेगी, वो हमको सिखाती रहेगी ये मत करो वो मत करो, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। उसका सब लोग हंसने लगते। तभी यहाँ पे रोमी बुआ उसकी सिखाती नहीं, रोमी पीसी की जाके तुम सबके पैर छुओ। तभी सब लोग बोलते इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी सबके पैर छुए हुए हैं। उसके बाद वह अनिरुद्ध के पास जाती है। अनिरुद्ध बोलता है कि देखते ही देखते मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है, उसको घर में लाए थे। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है कि वैसे मानना पड़ेगा, आप चिंता मत कीजिए, अदिति जा तो हमारे घर पे रही है लेकिन वो बेटी से भी ज़्यादा हक मिलेगा, उसको जब मन करेगा आप लोगों से मिलना है मिल सकती है, उसको जब मन करेगा यहाँ आना है आ सकती है, उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा वो यहाँ पे रह सकती है, इससे कोई बात नहीं। और वो घर सिर्फ अदिति का नहीं रहेगा बल्कि आप लोगों का भी रहेगा। तभी अनिरुद्ध बोलते हैं बस मेरे दिल की टुकड़ा थी, एक्चुअली इकलौती बेटी है, इसके अलावा कोई है भी नहीं, तो बस जी नहीं मानता है कि इसको कहीं छोड़ दूँ, कहीं कुछ कर दूँ। प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं, बाप के लिए उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इस तरह से देखते हुए झनक को याद आता है कि उसके भी अगर आज बाबा होते तो शायद उससे भी ऐसे कहते, लेकिन माँ ने आज तक तो उसको उसके बाबा का नाम पता कुछ भी नहीं बताया। वो ऐसे समय में अपने बाबा को कैसे ढूंढने जाएगी, इतना मुश्किल है कि ऐसे क्या ढूंढ पाएगी भी या नहीं पाएगी, उसको बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है। तभी हम सब लोग खाने को बैठ जाते हैं जहाँ पे अर्शी बोलती है कि प्लीज़ आप लोग खाना खाइए, वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, 4000+ GST है, वो जो होटल में बनाते हैं ना आलीशान घरों में वैसा खाना है, तो इसलिए 4500 की एक प्लेट है, तो प्लीज़ बचा के खाएगा। यह देख के मून को काफ़ी गुस्सा आता है अपनी माँ का बर्ताव। मून बोलती है कि बस करो माँ, अब कितना सब कुछ वो एक्सपेरिमेंट में। तभी अर्शी बोलती है कि इसमें गलत क्या मैंने बोल दिया है, जो था वही तो बोला है मैंने। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जेठू बोलते हैं अरे वो फूल नहीं दिखाई दे रही, उसको बुलाओ। अर्शी बोलती क्या वो अब आपके साथ खाएगी, एक मेड होके वो यहाँ खाएगी, एक काम करो हमारे स्टाफ के साथ उसको बैठा देना, जाओ। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है अरे लेकिन वो है कहाँ, हमें कुछ पता नहीं है। जेठू बोलते हैं नहीं बबलू जी बहुत ही अच्छी बच्ची, नेक बच्ची, इतनी छोटी बच्ची कितने प्यार से बात करती है, हमने देखा काफ़ी हंसमुख है, लोगों को हंसा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जनक ज्योति रोड पे चल रहे थे जहाँ पे गाड़ियों के हॉर्न सुन के एकदम डर डर जाती है। कॉलेज के बाहर सभी लोग जो खड़े रहते हैं बच्चे वो हंस रहे होते झनक पे। तभी झनक बोलती है हम पे काहे हंस रहे हो तुम लोग, क्या हम जोकर दिख रहे हैं क्या तुमको। तभी लोग बोलते हैं हाँ जोकर ही तो लग रही हो पूरी की पूरी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बबूचक हो क्या तुम लोग, एक नंबर के, कुछ समझता नहीं है तुम लोगों को। तभी पायल बोलती पता नहीं वो कहाँ चली गई, एक्चुअली हम अपने काम में बिजी थे और वो चली गई और हमने ध्यान भी नहीं दिया उसको। तभी यहाँ पे जेठू बोलते क्या पता कुछ गड़बड़ ना कर दे, वो अकेली रहती तो गड़बड़ ही होने का डर रहता है और कुछ नहीं से आता। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अब बाबा को मैं ढूंढूंगी कैसे इतने बड़े घर में, मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अर्शी बोलती है आपकी मीट तो काफ़ी अजीब है, वो ऐसी सी हरकतें करती है, आप लोग को इससे प्रॉब्लम नहीं होती, वो कहीं भी जाएगी वहाँ से गायब हो जाएगी। तभी अंजना उसका जेठू बोलते हैं यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ गई होगी, किस हाल में गई होगी, अब किसको परेशानी में डाल देगी, हमें तो ये सोच के डर लग रहा है। मून बोलती है एक काम कीजिए आप लोग ये रुकिए, मैं अपनी रूम वगैरह वॉशरूम में देख के आती, हो सकता है वो इधर चली गई। तभी अंजना बोलती है छोटी बच्ची हो सकता है आँख लग गई हो, सो गई हो, लेकिन घर वालों को डर सा लगा रहता है क्योंकि उन्हें पता रहता है कि आखिर झनक की हरकतें क्या है। और उसके बाद सब लोग जो होते हैं उसको ढूंढने पर लग जाते हैं, लेकिन उसको सब लोगों को झनक नहीं मिलती, अनिरुद्ध छोटौन सभी हार जाते हैं और झनक जो होती है घूमते घूमते इतनी दूर आ जाती है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि वो वापस कैसे जाए। वो बोलती कि मैं तो इन भूल भुलैया में इतनी गुम गई हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कैसे जाऊँ किधर पे जाऊँ, हे प्लीज़ कुल देवता मेरी मदद करो, मैं कहाँ जाऊँ। तेज तेज से रोने लगती है। उसके बाद सड़क पे जो भी इंसान होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो बोलते तुम इस तरह से मुँह फाड़ के क्यों रो रही हो, बोलोगी क्या हुआ है तभी तो हम कुछ बताएंगे। तभी झनक बोलती है हम अपने बाबा को ढूंढने आए थे, उनका घर भी नहीं मिला और हम गुम भी गए हैं, पता नहीं। तभी बोलती हूँ बाबा का नाम क्या, घर क्या, बोलती है अरे मुझे नहीं पता उनका घर का, उनका पता होता घर तो क्या हम इस तरह रोते क्या। तभी यहाँ पे सारी औरतें बोलती वैसे वेशभूषा देख के तो लग रहा है ये गांव की है, पर शहर में क्या करें ये बताओ, तुम शहर में किसके यहाँ रह रही हो। बोलती है अरे बस मैं अपने शहरी बाबूजी की शादी में आई थी, उनके घर पे थी, पर मैं यहाँ पे चलते चलते आ गई और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, भवानीपुर में। तभी वो आदमी बोलता है भवानीपुर बहुत बड़ा है, भवानीपुर गार्डन, भवानीपुर कैफ़े,
तुम जहाँ से आई हो वो कहाँ से मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अरे आप लोग डांट क्यों रहे हो मुझे, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग छोड़ो मैं चले जाऊँगी। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि इसकी मदद की जाए वही बेहतर है। तभी देखते हैं हम जनक जो होती है उन आदमियों को उठा के लाती है और उन्हें ज़बरदस्ती खाना पीना खिलाती है। वो लोग के नाना बोलने पे भी उन्हें छोड़ नहीं रही होती है। लेकिन ऐन मौके पे हम देखते हैं कि घर के सभी लोग जो होते हैं लौट आते हैं और जैसे ही जनक बोलती है कि देखिए मुखिया जी, हमने क्या चौचक व्यवस्था किया के देखिए। लेकिन वो लोग भाग के कहते हैं कि प्लीज़ मालिक मुझे बचाओ इस पागल लड़की से। आगे लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।